इसलिए बना रही हूँ, वरना जल्दी से बनाकर ऐसे बना जाऊंगी। सुमन, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, ठीक है ना? ये ठीक ही होगा मासी। मासी, हींग तो आपने डाली नहीं और जीरा भी थोड़ा कम है। तो फिर तू ही देख, सुना मत मुझे। वैसे भी अच्छी बनेगी तो श्रवण तेरी ही तारीफ करेगा ना, देख ले। अब क्या पड़ी थी बोले कि क्या कम है क्या ज्यादा है। सुमो तो भी ना किचन में आते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है, तेरे हाथों में जादू है सुमो। और नहीं तो क्या, मेरे किचन में अच्छा खाना ही बनना चाहिए बस। मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? सुमो अपने दुश्मन को भी खराब खाना क्यों खिलाए? खाना पसंद आया ना तो ही नोट्स दूंगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। ओए, बना तो रही हूँ तेरी फेवरेट चीज की सब्जी, और वैसे भी मेरे हाथ में ना जादू है, अच्छी बनती है, देख ले। कितना भुक्कड़ है यार तू, इतना खाता है जाता गया समझ नहीं आता है। सिंगल पसली। अच्छा, इतना खिला दिया ना तू मुझे, वाकई तेरे हाथों में तो जादू है। एक खाना बनाते बनाते आधा खाना कब चट कर जाती है पता ही नहीं चलता। कमाल है, देखा अब तू चखना शुरू करेगी, आधा खाना तो तू खुद ही खा जाएगी। चिकुल, आखिर मेरे खाने की क्वालिटी है ही इतनी अच्छी, मैं खुद को भी नहीं रोक पाती। वाह, क्या लाइन बोली है सुमो। चल, इसी बात पे ना तू सेब की सब्जी भी बनाई थी। आखिर खाना तो घर वालों के लिए बना रही है, उसके लिए थोड़ी। यार हम तुझे दिल्ली का सबसे बढ़िया कबाब खिलाना चाहते हैं और एक तू है कि जूस में लगा हुआ है। लंच डेट पे जाना है क्या? बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? डेट पे जाने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती, डेट को तो इंतजार कराया जाता है। हाँ, डेट से निकलने के लिए घड़ी जरूर देखी जाती है। 100% परफेक्ट। एक्चुअली फैमिली फ्रेंड के वहाँ लंच पे जाना है। लंच पे? लंच का टाइम तो हो गया, जाना कब है? अभी टाइम है 2:30 बजे। श्रवण नहीं आया अभी तक? भाभी, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ, नाराज है ना, इसने खाना भी खा लिया है और जाके सो भी गए हैं। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तो मुझे भी लग रही है, लेकिन फिर निकलना भी तो है। कहाँ? तू तो भूल ही गई है, वीजा ऑफिस नहीं जाना है, अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर ऐसा करें, खाकर निकले, जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी श्रवण तो थोड़ी देर बैठेगा ना घर पे, और सुमन तो है ही, खा लेते हैं। अरे सुमन, कहाँ जा रही है तू? वो मीटिंग है ना मेरी। मैंने मना किया था ना कि अपनी मीटिंग कैंसिल कर देना। श्रवण आने वाला है, उसे घर पे बिठाना खिलाना। हम जरा वीजा ऑफिस होके आते हैं। फिर जल्दी से एक निवाला तो खा लें। मैं श्रवण को फोन कर लेती हूँ। अरे just one second guys. हेलो, श्रवण बेटा, हम बोल रही हैं, मंजू आंटी। अरे तिवारी जी की बहू, टब्बू की मम्मी। अरे सुमन की मामी बोल रहे हैं। जी मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम इतने सालों के बाद आए हो, बहुत सारे तुम्हें काम होंगे ना। अच्छा बेटा, हमको एक बात बोलनी थी कि ना, हम जरा वीजा ऑफिस जा रहे हैं। क्या है कि हमको अमेरिका जाना है ना अपने बेटे के पास। हाँ,
तो हम जी प्लीज आप मेरा वेट मत कीजिए। नहीं बेटा, हम तो बस यूं गए और यूं आए। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। हाँ, सुमन क्या है, घर पर ही है, ने खाना बनाया है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम्हारे साथ ही वो खाना खाएगी। डोंट माइंड बेटा। हाँ देखो, हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें हैं? तुम घर पे आओ, बैठो, हम जल्दी से जल्दी आते हैं, ठीक है? जी चलो बेटा, नमस्ते। हाँ भाभी जी, उसे ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट कर रही हूँ? क्यों? तो और क्या कहते हैं हम? और खाना वाना छोड़ो, चल, देर हो रही है, वीजा ऑफिस जाना है। और तुम बैठ, चल 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 चल, चल जल्दी आ। यार तू सही कह रहा था, थोड़ा खाना मंगवाते हैं। एक्चुअली बहुत भूख लग रही है, थोड़ा कबाब के साथ नान भी मंगवाना। अरे वाह, ये हुई ना बात। तू कहीं जाने वाला था ना, कैंसिल हो गया क्या? नहीं, लेकिन तुम लोगों की खातिर मैंने वो प्लान 1 घंटे आगे कर दिया। अब तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाया तो क्या किया? और दोस्तों में फर्क रखना आता है मुझे। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया तूने तो। 3:30 बज गया, अब तक नहीं आया। मैं उसके लिए इंतजार क्यों कर रही हूँ? पागल हूं मैं? मुझे तो बहुत भूख लगी है, दिस इज टू मच। मैं तो खा रही हूँ। बात उसकी नहीं, मेरी है। नानू ने हमेशा सिखाया है, अतिथि देवो भव। अब इस भगवान का इंतजार करो। तो मुझे यहाँ भूखा बैठाकर, तो ठीक है, मैं भी जाकर खा रही हूँ। ऐसा मेहमान भगवान ही कद्दू होता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जरूर डब्बू होगा, मिलकर खाएंगे। एक दूजे के वास्ते नानू ने कहा था तुम आओ तो दरवाजा बंद कर दो। सचमुच तो नहीं चला गया? यहां से दिख जाएगा कि गया कि नहीं। ओह, थैंक गॉड चला गया, वरना मुझे ऐसे गिरते पड़ते दिखता ना तो और सर पर चढ़कर बैठ जाता। अच्छा हुआ गया। वैसे भी मैं क्या करती, नानू ने कहा था ना दरवाजा बंद करने के लिए, सुबह ने कर दिया।
फिर खिड़की से जाना पड़ेगा। तुम? मैं नाना जी से मिलने उनके रूम में जा रहा हूँ। श्रवण, तुम्हें अब भी वो रास्ता याद है? अरे क्या कर रही हो? नाना जी की दोपहर की नींद खराब हो गई तो गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें अपनी दोपहर की नींद सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा प्यारी है। ज्यादा सवाल मत पूछ, बस आ जा। डरपोक कहीं का। एक तो ये दो बैग। जल्दी चल ना। सॉरी। सोने के लिए थोड़ी ना होता है। बैग्स रखेंगे, रैकेट उठाएंगे और बैडमिंटन खेलने भागेंगे। नहीं, हारने से डर गया क्या? सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, सुमो। हर चीज को ना चैलेंज में बदल देती हो। सुन, हाथ रख, हाथ इधर। इसीलिए कहता हूँ कम खाया करो। अब ये खिड़की कैसे खुलेगी? ये तो बंद होगी ना। चुप कर समय पसली। ज्यादा हाइट होने से ना ज्यादा दिमाग नहीं आ जाता है। ये खिड़की मैं हमेशा खुली रखती हूँ। ये बात मेरे अलावा सिर्फ तुझे पता है, और ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी, समझा? सीक्रेट? इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, मैं तो इसे कल सुबह तक ही भूल जाऊंगा। अरे ठीक है, सिर्फ नानू से मिलने आए हो ना, तो उनको ही उठा देती हूँ। क्या कर रही हो? नाना जी की नींद खराब हुई तो गुस्सा करेंगे। इन्हें अपनी दोपहर की नींद बहुत प्यारी। इट्स ओके, आई विल वेट। नाना जी के दोपहर की नींद के बारे में भी याद, सब याद, सिवाय मैं भी बिजी होने की एक्टिंग कर सकती हूँ। हेलो, हाँ प्रीता, एक काम कर, मेरी जो वो कल दोपहर की अपॉइंटमेंट है ना, वो कैंसिल कर दे। बहुत बिजी हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगी। और जो मैंने काम दिया था वो हो जाएगा ना? हाँ, अगर नहीं हुआ तो हेलो, नहीं मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। नहीं, कार लोन, पर्सनल लोन, हाउस लोन सब है मेरे पास, थैंक यू।
खाना तो नहीं पूछूंगी, पर नानू का मेहमान है, पानी तो पूछना ही चाहिए। ये स्कूल टीचर्स को कोई स्कूल क्यों नहीं भेजता? सारा दिन पढ़ाई के बाद फिर एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक दिया। उनका लेसन सुनो तो मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज। इतनी भूख लगी है ना सुमन दीदी, सारे टीचर्स को ना सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है होमवर्क देना, क्योंकि वो उन्हें खुद नहीं करना पड़ता ना। तू एक काम कर, हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कुछ खाएगा ना तो गुस्सा भी कम हो जाएगा। आप कौन इस टाइम में मेरी दीदी के साथ अकेले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? इतने सारे सवाल। आप लॉयर हो? नहीं, मैं नाना जी से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई नाना जी नहीं रहते, यहाँ तो सिर्फ दादाजी रहते हैं। आपके दादाजी पर मेरे नाना जी। वो आपके नाना जी हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आपको। ये ले, जल्दी जल्दी मत खाना, ठीक से चबा के खाना, ठीक है? आजा। सेवी की सब्जी आज कुछ स्पेशल है? कुछ स्पेशल नहीं है, तुझे पसंद है ना इसलिए बनाई है। चल खा। दीदी, बैड मैनर। क्या हुआ? ये मेहमान है ना, आपने इनको खाने के लिए नहीं पूछा? उन्हें भूख नहीं है, वो खाकर आए अपने दोस्तों के साथ। आप खाकर आए हैं? हाँ। आपने खाया दीदी? मैंने तो कब का खा लिया। चल खा। क्या हुआ? दीदी, आपने झूठ क्यों बोला? क्या मैंने क्या झूठ बोला है? कि आपने खा लिया है? आपके पेट से तो गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, और ये सिर्फ तभी होता है जब आपको भूख लगती है। मैंने तो कब का खा लिया है, वो शायद बहुत पहले खा लिया था ना, इसलिए। मैं क्यों भूखी रहूंगी? तू खा चुपचाप। छूटना था। अरे लाइब्रेरी में देखना, देख के नहीं चल सकता है क्या? 4 आंखें फिर भी। आई एम सॉरी। दोबारा ऐसा किया ना तो हमेशा के लिए सॉरी होना पड़ेगा, समझा? तू पुष्कर का भाई है ना? हाँ, देखा है मैंने तुझे कैंपस में। और ये क्या, हमेशा स्टूपिड सी चीज लेके घूमता रहता है? ये स्टूपिड सी चीज नहीं है, इसे खेलने के लिए दिमाग चाहिए। मैं इसे 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, ले करके दिखा। घूर क्या रहा है? टाइम नहीं है मेरे पास। या फिर स्मार्ट लड़की दिखी नहीं और इम्प्रेस करना शुरू? हाँ,
इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। करके दिखाओ। अभी नहीं, टाइम नहीं है मेरे। 1 मिनट। I'll be right. अरे वो आपसे नहीं होगा, उसे रख दीजिए। ट्राई करूं? उसे सॉल्व करने के लिए दिमाग लगता है, दिमाग। और सिर्फ सुमन दीदी का एक स्कूल फ्रेंड ही है जो सॉल्व कर सकता है, और वो भी 1.5 मिनट में। आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए, बट आई एम श्योर। टप्पू, कितनी बार कहा है कि खाते टाइम बात नहीं करते। सुमन दीदी, इन्होंने तो सॉल्व कर लिया, और वो भी 1.5 मिनट से कम टाइम में। आप मुझे सिखाओगे ना? सुमन दीदी से इतने सालों में कभी नहीं हो सका, और उनका फ्रेंड भी कभी नहीं आया सिखाने। टप्पू के बच्चे, बहुत कहानियां बनाने लगा है तू आजकल। लगता है तेरा टीवी कम करना पड़ेगा। मैंने कब ट्राई किया और मैंने कब कहा ये सब? मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपने नहीं कहा होता कि आपके दोस्त का नाम श्रवण है, तो मुझे कैसे पता चलता? वैसे आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण? और आपने भी 1.5 मिनट से कम में सॉल्व कर लिया? मतलब आप ही हो सुमन दीदी वाले श्रवण? नहीं, मैं सिर्फ श्रवण हूं। अरे मेरे लिए कोई मसाले वाली चाय लाएगा? टप्पू के बच्चे, तुझे तेरी टीचर ने थोड़ी देर और देर रख लिया था ना स्कूल में तो बेटर होता। कब? सुमन, कौन आया है? अरे तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम श्रवण है। मैंने कहा था आए तो दरवाजा बंद कर देना। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। माफी मांगने आए हो तो चले जाओ। मैं आपसे कोई माफी मांगने नहीं आया। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि वो जो शतरंज की गेम अधूरी रखी है वो आप जीतने वाले हैं। आपने ही कहा होगा, आपको हराकर लोगों की बस वही गलत फहमी दूर करने आया हूं। सुमन, क्या हुआ नानू? बेटा वो चेस बोर्ड साफ करके जरा यहां रख दे। साहब मुझे हराने आए हैं।
कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस। व्हाइट था या ब्लैक? कुछ याद भी है? ब्लैक। नानू को हराएगा? कौन सो? अब दोबारा कभी नहीं आएगा चेस खेलने। अच्छा, चाल तुम्हारी थी या मेरी? याद है या 10 साल पहले की हर बात भूल गए? चाल मेरी थी और मुझे 10 साल पहले की हर बात याद है। एक शर्त है, अगर आज तुम हार गए तो रोज मुझे मिलने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। ऐसा होगा तो नहीं, और हुआ तो आपकी शर्त मंजूर है। गुड, तो चलते हैं। अभी सुमो, ये क्या कर दिया तूने? अरे मैं कहाँ कभी कुछ खरीदते वक्त प्राइस देखती हूँ। 25-30 लाख की साड़ी थी, इतनी चीप। मम्मी जी, मैं कब से आपको वेट कर रही थी। आपको भी लगा था कि वो मजाक कर रहा था, वो मजाक नहीं कर रहा था, ये बात मुझे पता है। पर एज अ फैमिली हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। वी आर ऑल अ फैमिली। ऐसे थोड़ा ना होता है। दिस इज नॉट डन। अगर मैं वैंडी पुत्र प्लीज, क्या हो गया? किसने क्या कह दिया जो तू इतना जल्दी जल्दी बोल रही है? रुक जा, सांस तो ले। ब्रीथ आउट। मम्मी जी, श्रवण झूठ बोल रहा है। क्या मम्मी जी, ब्रेकफास्ट के टेबल पे उसके मुंह से निकला था ना कि वो नेक्स्ट वीक लंदन जाएगा। बड़े पापा को उसने बोला था ना। आगे भी तो बोल, क्या बात क्या है? मम्मी जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो किसी से फोन में बात कर रहा था, शायद लंदन के ऑफिस में किसी से बात कर रहा था। फिर क्या? मम्मी जी, उसका टिकट हो चुका है, वो नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा है। मम्मी जी, हमें बड़े पापा को बता देना चाहिए ना, वो इंडिया सिर्फ 1 वीक के लिए आया था। क्यों? मतलब खबरदार, कुछ नहीं बताना, किसी से कुछ मत कहना। क्यों नहीं बताना मम्मी जी? क्योंकि वाडी पुत्र, देख, श्रवण एक प्लान बना के आया है, तो उसे उसके प्लान के मुताबिक चलने देते हैं ना, हैं? देख, मान ले हमने किसी से, बड़े पापा से, बड़े भाई साहब को हमने बता दिया, तो वो उसे रोक लेंगे। फिर श्रवण वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाह रहा है, नहीं? या राइट। तो श्रवण यहाँ आया है 1 वीक के लिए, 7 दिन, 8वें दिन वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। करेक्ट? शे और मात, चेकमेट। हरा दिया मैंने। सुमन, मैं जीत गया। बड़े आए थे लंदन रिटर्न लोगों की गलतफहमी दूर करने। हो गई गलतफहमी दूर? ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझ में आ गया? अब तू ध्यान रखना, इसे 10 दिन रोज आना है यहाँ मेरे साथ शतरंज खेलने। हारा है ये मुझसे। अगर मेरी हार से आपको इतनी खुशी मिली है नाना जी, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चलता हूँ नाना जी। अरे ऐसे कैसे? चाय आई है, खाना खाया तूने? मुझे पता है तू लेट हो गया, लेकिन खाना इसने बड़ी मेहनत से बनाया है। अब जी खा लिया इसने। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा। और वो सेव की सब्जी इसने स्पेशल तेरे लिए बनाई थी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ। अरे बाहर तो अंधेरा हो गया है।
बाजी में पता ही नहीं चलता टाइम का। तो मैं निकलता हूँ नाना जी। अरे पर बाकियों से मिला तो? वो रचना और मंजू बहुत उतावली हो रही थी तुझसे मिलने के लिए। जी वो अभी तक लौटे नहीं, बाहर गए। हाँ तो ठीक है, तो थोड़ी देर रुक जा। नाना जी मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिल लूंगा। हाँ वो भी ठीक है, कल तो तू आ ही रहा है ना। हाँ सुमन, तू इसे छोड़ने जा। और देख, गेट की लाइट का कनेक्शन खराब है, किसी को यहाँ परवाही नहीं ठीक करवाने की। तू टॉर्च ले जा। नाना जी मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? बाहर फिसलन है, कहीं गिर गिरा गया तो रामनाथ क्या कहेगा? सुमन, मैंने क्या कहा? जी बाहर तक छोड़ो। हाँ, और टॉर्च ले जा। जी जा। जी नाना जी। ठीक है। बड़ी सर्द हवा है, जैकेट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तुझे भी होश का। सुमो फिर से तो मत गिरियो तू आज, इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। श्रवण, श्रवण, आई एम सॉरी। क्यों? मैंने जो किया था तुम्हारे साथ तब जब हम स्कूल में थे, तुम्हारे लंदन जाने से पहले, मैंने जिस तरह से बिहेव किया था। स्कूल में क्या हुआ था? मैंने तुम्हें जिस तरह से। ये सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम। इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? Look, I moved on, so should you. Move on? हाँ, एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ठीक से याद नहीं। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। मूव ऑन, मुझे भी बहुत काम है, मैं बताती हूँ मूव ऑन किसे कहते हैं। इतनी देर कैसे लगा दी? क्या बातें करने लग गए थे दोनों दोस्त मिलकर?
उससे क्या बात करती? मैं तो कब का छोड़कर अंदर आ गई थी। आपके लिए च्यवनप्राश और दूध लेने गई थी। इतने सालों बाद दिल्ली आया है, ठीक से छोड़ आई ना उसे। ठीक से? मैं कोई बॉर्डर पार थोड़ी ना करवाने गई थी। नानू, अब वैसे भी वो बच्चा नहीं रहा है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। मेरा मतलब है बड़ा हो गया। दुनिया के लिए बड़ा हो गया होगा, मेरे लिए तो वो अब भी वही श्रवण है। याद है मुझे, तू और वो दोनों मिलकर कितना उधम मचाते थे। तो आपके लिए बेटर होगा नानू कि आप भी समझ जाए कि अब वो श्रवण नहीं रहा है। He's moved on, लाइफ में आगे बढ़ गया वो। तो नानू आप भी प्लीज मूव ऑन कीजिए। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम। इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? लुक, आई मूव्ड ऑन, सो शुड यू। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ठीक से याद नहीं। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सुमो, ये है ना टीचर्स का फेवरेट पपी। आई हेट दीज यस सर टाइप बॉयज। मी टू यार। चलो हाँ चलो। क्या तुझे सच में मुझ जैसे लड़के पसंद नहीं है? क्या सेंड नहीं मार रहा है? मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। आगे स्कूल में भी मेरी कोई इमेज है, उसे भी तो मेंटेन करनी होती है। मुझे पता है तो अपनी इसी इमेज की वजह से स्कूल में मुझसे बात नहीं करती, पर किसी दिन मुझे जरूरी बात करनी हुई तो देख, तू सिर्फ दिखता बेवकूफ है, लेकिन पूरी स्कूल में ना सबसे इंटेलिजेंट। कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा। चल अभी। सुमो, पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमसे कह कर ही रहूँगा। अगर तुम्हें बुरा लगे, गुस्सा आए या फिर मना करना हो तो सीधे आकर कहना। प्लीज फ्रेंडशिप मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया है कि स्कूल के बाद तुम जो भी पढ़ाई करना चाहो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? प्लीज बताना कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है या नहीं।
आई नो मैं गिटार हूँ। लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रखा है। 211 AM में। वो लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? पढ़ा? ऐसे कैसे लिख दिया तूने? मतलब दिल में आया इसलिए लिख दिया। सॉरी। कितना डरपोक है यार तू। मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। अभी सैटरडे संडे स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कौन से खजाने का राज छुपाया तूने? और वैसे भी इतनी मोटी किताबें तो स्कूल की टीचर्स भी नहीं पढ़ती। सॉरी, तुम्हारा ये एक शब्द मेरे घाव नहीं भर सकता सुमन। तुम तो मेरे गुस्से के भी काबिल नहीं है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं। You mean nothing to me. कहाँ रख दिया मैंने? सब मिल गया, बस यही नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिल गया, बस वही नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया इसको? कहाँ रख दिया? याद आया। मैं स्कूल के अपने ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। तुम भी मत भूलना। कौन सुन? और अब मूव ऑन। कहता है कोई काम नहीं था मेरे पास इन 10 सालों में। था तो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट किया इन सब पर अब नहीं करूंगी। मैं बताती हूँ क्या होता है मूव ऑन। बेकार का कबाड़ भर के रखा है कमरे और दिमाग दोनों में। आज दोनों साफ कर दूंगी। किलो के 7 रुपए मिले तो भी 50 रुपए तो जरूर देगा कबाड़ वाला। That was a good game. After a very long time, भैया। Very long time, seriously. मजा आ गया मगर। टेनिस चैंप हो गया तू, हाँ? उप्स, मैं टेनिस चैंप, लेकिन आप बातें छुपाने के चैंपियन हो गए हो। मेरे सामने कौन सुमो और मिलने डायरेक्टली उसके घर।
मैं नाना जी से मिलने गया था। सो मिली या नहीं? हाँ, कुछ बात हुई? हम दोनों एक दूसरे को हेलो कहा। बस हेलो? हाँ। बचपन में तो आप लोगों की इतनी बातें होती थी और अब बस हेलो। अब हम बड़े हो गए, हमारे बीच में कुछ है ही नहीं बात करने को। जस्ट अ सेकंड। हेलो? अरे यार, ये मेरी जान लिए बिना ना मानेगी नहीं। अब ऑफिस आ रही है तो डील तो करना पड़ेगा ना? या कौन था? भैया, दुनिया की सबसे चंट क्लाइंट आ रही है। यू नो व्हाट, शी इज सो इरिटेटिंग कि जब वो बात करती है तो मन करता है कि लाल किले पे ले जाके उसे तोप से उड़ा दूं मैं। नो सीरियसली भैया, मैन। कभी अपने मूड खराब करने का हक ऐसे इंसान को देना ही नहीं चाहिए जिनका तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब ना हो, समझा? You're right भैया, पॉइंट टेकन माय लॉर्ड। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डन। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो ना भैया। नहीं, यहाँ पर नहीं, कम नहीं। हाँ जी भैया। मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ। नाइस जोक, लेकिन भैया कुछ नया ट्राई करो, ये पुराना हो गया। I'm serious. मेरा टिकट। ये क्या है भैया? आप मेरे साथ, बड़े पापा के साथ, हम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने सोचा भी है कि जब बड़े पापा को पता लगेगा कि आप जा रहे हो तो उन्हें कैसा लगेगा? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम ही उन्हें मनाओ। श्रवण, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ? अरे अभी तुझे आए 2 दिन नहीं हुए और जाने की बात हो रही? आपको किसने बताया? वैंडी ने बताया मुझे। उसने तुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया। ये तो शुक्र है कि उसने मुझे आकर बताया। मैंने उसे मना किया कि ये बात रामनाथ भाई साहब के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पहले मैं श्रवण से बात करूंगी। वैंडी भाभी बड़ा ख्याल रखती है मेरा। Anyway, ये सच है और मैं पुष्कर से यही कह रहा था कि किसी तरह पापा को मनाना है। भैया प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आपको बड़े पापा को जो भी कहना है ना, आप खुद कहना। पुष्कर? पुष्कर? अरे पर बहुत ज्यादा प्यार करता है अपने बड़े पापा से। श्रवण बेटा, कहने को तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तेरी बात अच्छे से समझ सकती हूँ। भाई लंदन शंदन में तेरे बगैर कैसे चलेगा, हैं? तो फिर 10 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं? थैंक्स चाची, पर करूं क्या? मैं कुछ सोचती हूँ, तू चिंता बिल्कुल ना करी। हाँ? आप पापा को मनाइए, मैं पुष्कर को बनाता हूँ। बिल्कुल डन। बस तू इसी तरह हमेशा स्माइल करता है, ओके? जी चाची। नानू, मैंने आपसे कहा ना, सब बेकार के पेपर्स हैं इसमें। अरे ठीक है, लेकिन मुझे देखने तो दे, हो सकता है कोई काम का कागज हो। नानू, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, इसमें ना मेरे स्कूल के पुराने नोट्स हैं। अब प्लीज परेशान मत करिए। अरे पर सुन तो सही, अगर कागज निकल आया ना कोई काम का तो दफा 380 लगा देना। अरे सुमन, इसमें क्या है? कबाड़ है। सही है। अब यहाँ आई गई है तो जरा ये बंधनवार लगाने में मेरी मदद करना प्लीज। मैं तब तक ये माता की चुनरी समेट लेता हूँ। जी प्लीज प्लीज। ये लो उधर से। ऐसे उधर से। हाँ। मौसा जी, ये सब हो क्या रहा है आज? ले, तुझे आज किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं। मैंने ना आज घर में माता की चौकी रखवाई है अपनी सफल अमेरिका की यात्रा के लिए। और जो 2 गाने बनाए ना मैंने यूएसए में जगराते में गाने के लिए, उसकी आज प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। है ना मजे की बात? फूफा जी, पर मेरे तो नेल आर्ट की क्लास है। मेरा मतलब कि वो डिजाइनर नेल पॉलिश लगाना सीख रही हूँ ना मैं, उसकी। अरे तुम इतना अच्छा
मेकअप करती हो तो कभी माता का भी मेकअप करो, कभी भगवान को भी सजाओ संवारो। कितना आनंद और कितना आशीर्वाद मिलेगा तुमको, सोचो। करूंगी ना, पर क्लासेस खत्म होने के बाद, ठीक है? मगर शाम को जल्दी आ जाना। पक्का। पक्का। ये तो यार छोड़। मतलब मौसा जी फुल लॉन्च छा जाओगे आज तो। अरे छा तो मैं रोज ही जाता हूँ लेकिन तुम तो शाम को आ जाना बराबर। जी हाँ, और वो श्रवण भी शाम को आने वाला है। हाँ, आ जाना। चलो भाई, अब तो कोई नहीं है मेरे साथ यहाँ, मैं अकेले करता हूँ सब कुछ। कबाड़ कबाड़ है। इससे क्या हो गया? Mandy, I'm getting late यार, टिफिन लाओ। Good morning, भैया। Off to work? Yes, we are installing some new machinery. 2 साल में प्रॉफिट डबल। तू चलना, तेरे पास टाइम है तो फैक्ट्री। Some other day, भैया। Actually, आज का दिन पुष्कर साहब के लिए रिजर्व है। Here it is. Good morning, भाभी। Good morning. Okay, see ya. See you, भैया। Have a nice day. You too. तुम कब तक वापस आ रहे हो? एक्चुअली आज फ्राइडे है ना, तो हर फ्राइडे मेरे और मम्मी जी के फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं। स्मॉल गेट टुगेदर टाइप्स। तो श्रवण, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो डेस्परेट हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल लंदन से सॉट आफ्टर यंगेस्ट लॉयर, एलिजिबल बैचलर। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि इतनी सारी रिच और ब्यूटीफुल वुमेन एक साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे गेट टुगेदर कितने इम्पोर्टेंट है, नहीं? यार राइट, यू सो इंटेलिजेंट। बट सॉरी, आज शाम को तो मैं फ्री नहीं हूँ। नो 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 नो, दैट्स नॉट डन, you'll have to come. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है कि उन सबको मैं तुमसे मिलवा रही हूँ। और मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है, वो तो तुमसे मिलने के लिए मर ही जा रही है। ठीक है, किस टाइम आपका ये गेट टुगेदर? वैसे हम लोग 5 बजे मिलते हैं। तुम बताओ, तुम कितने बजे आ पाओगे? 5 बजे तो आई डोंट थिंक हो पाएगा। 6 बजे? It's a deal. It's a deal. Thank you so much. You're welcome. अच्छा, आपने पुष्कर को देखा है? वो तो सारा दिन काम करता है पुत्र जी, ऑफिस में ही होगा ना। हाय चाची। हाय बेटा। अच्छा, मैं वहीं जाके मिल लेता हूँ। ओके बेटा, बाय। बाय भाभी। बाय। क्या बातें हो रही थी श्रवण से? मम्मी जी, आज किटी पार्टी है ना, तो मेरी एक फ्रेंड है उर्वशी, मैं आज उसे यहाँ पे बुलाने वाली हूँ। मम्मी जी, मैं सोच रही थी ना। उर्वशी सिंह? यार राइट। अच्छा वैंडी पुत्र, अब तूने क्या सोचा है उसे छोड़, हैं? और मैंने क्या सोचा है ये देख। क्या सोचा है? बेटा, श्रवण अपना ही पुत्र है ना? और वो बेचारा लंदन वापस जाना चाह रहा है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए ना। उसका मन नहीं रखना हमने, हैं? बस अब हम उसका मन रखेंगे। छोटे छोटे टुकड़े कर सब्जी के, इंसानों को खिलाना है ये। सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या है? पता नहीं सब इसके पीछे क्यों पड़ गया। कबाड़ भर रखा है इसमें। तो फेंक दे। नहीं, अब मेरा मतलब है जाकर स्टोर रूम में रखा, भूल कर ले आई थी, कल जाके रद्दी वाले को बेचाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पुष्कर कहाँ पर है? सर, पुष्कर जी कॉन्फ्रेंस रूम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और मुश्किल। डोंट वरी। मैम, आपकी डिमांड जायज नहीं है। आप अगर इस तरह एलिमनी की रकम बढ़ाती रहेंगी तो कैसा चलेगा? मैम, इट्स अ वन टाइम सेटलमेंट। वेल, अगर इतने से पैसों में मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शादी से पहले तुम तो बड़ी अरबपति फैमिली से आई थी।
और वैसे भी मैं तुम्हारी लंबी जुबान से तंग आ गया हूँ। कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। तो फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है तुमने। और तो मेरे सामने मेरी मॉम की इंसल्ट कर दी। कहती हो कि पिछड़े ख्यालात की है। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? अगर तुम्हारी माँ को हमारी सोसाइटी में रहना नहीं आता तो कहीं और भेज देते उन्हें, पर नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इन्होंने मुझे डिवोर्स देना ज्यादा सही समझा, पर अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। माँ की इज्जत, फैमिली की इज्जत तुम्हें छोटी सी बात लगती है? पर आज के जमाने में ये सब कौन सोचता है? यस, तुम और तुम्हारी पिछड़े ख्यालों वाली माँ सोचती है। मेरे लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मुझे डिवोर्स मेरी कंडीशंस पर ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ नहीं सीधा कोर्ट में जाऊंगी। Excuse me, ma'am. Sir, sit. कितने साल हुए आपकी शादी को? 7 years। आप इतनी ब्यूटीफुल और यंग लगती हैं। और अपने हस्बैंड को देखिए, जबरदस्ती भगा के ले गए थे क्या? देखिए, वैसे तो आपके हस्बैंड हमारे क्लाइंट है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जितने पैसे ये आपको दे रहे हैं, मैं उनमें 50% से बढ़ा देता हूँ। ये कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? आप जैसी औरत को तो आजाद हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द डिवोर्स मिलना चाहिए। क्या कहती हैं आप? आपकी बात में बात है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मान जाते हैं। ठीक है, तो आप जाइए, आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अलाउ मी। या By the way, thank you so much. Pleasure. Hold on. Thank you. See you. See you, sir. ये सब क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस नहीं है। मेरा जान छुड़ाइए आपकी। इस औरत को आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत, आपकी फैमिली इतनी सी बात लगे, उससे आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलना चाहिए। थोड़े पैसे फिर कमा लेंगे आप, लेकिन ऐसी बेवकूफ और बददिमाग औरत से आजादी मिलने की कीमत अनमोल है। I mean it. You are right. Thank you so much. Take care. Thank you so much. भैया, you were awesome, man. You were awesome. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मान जाऊंगा। छोटा भाई है तू मेरा, कब तक गुस्सा रहेगा? चल काम कर। मिसेस सिंह। ओह हाय, कैसे हाय। हो? बस बढ़िया, आप बताइए। वाओ, आप तो एकदम फ्रेश लग रहे हो। थैंक यू। मैं तुझे फिट एंड फाइन हूँ। लेकिन आज शाम को तो आप आ ही रहे हैं ना किटी में? नहीं सॉरी, मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों? उर्वशी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इंडिया आई है ना, तो वो मिसेस कपूर है, उसके बेटे की कॉकटेल पार्टी पे लेके जाना है। अच्छा, अब उर्वशी की भी उम्र हो रही है, सो लेकिन उर्वशी तो हमारे यहाँ आ रही है श्रवण से मिलने। रियली? बिल्कुल। तो श्रवण और उर्वशी मिल चुके हैं? ऑफ कोर्स मिला। अरे श्रवण की भी तो शादी की उम्र हो रही है, वो भी लंदन में रहता है, 10 साल से वहीं सेटल है। थिंक अबाउट इट। ओह, आई सी। मूड इसका खराब होता है और झेलना हमें पड़ता है। ना ये खुद जाएंगी ना हमें जाने देंगी। पूछना नहीं, डरपोक। तू बड़ी दलेर है ना, खुद जाके पूछना। दीदी, और टाइम लगने वाला है तो हम कल की सब्जी भी अभी काट के रख दें? चुप कर, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा। वो जल्दी जल्दी काम करो।
weather. I hate this place. Let's go. हेलो आंटी। हाय बेटा, ये नाक पर इस तरह रुमाल क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आपकी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है that I can't even breathe properly. आप लोग रहते कैसे हो यहाँ पर? Anyways, मैं तो लंदन में जाके सेटल होंगी। एकदम सही डिसीजन है तुम्हारा। हम तो फंस गए हैं जी, पता नहीं कैसे रह लेते हैं हम यहाँ पर। लेकिन तुम्हें लंदन में ही सेटल होना चाहिए। हाँ, और वो भी श्रवण के साथ। लेकिन बेटा, श्रवण के साथ रहना है तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। प्लीज मिसेस सिंह, माइंड मत करिए। नहीं जी, बच्चे आजकल के बहुत फास्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर रही है? मम्मी जी को सब कुछ पता है, मैं इन्हें सब कुछ बताती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी तुझे हेल्प करेंगी। ओके, जैसा आप बोले। बिल्कुल। चले मॉम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। बाय। मम्मी जी, आपको क्या लगता है? क्या मतलब? मम्मी जी, उर्वशी को तो श्रवण में इंटरेस्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या श्रवण को उर्वशी में इतना इंटरेस्ट होगा कि वो उसके लिए लंदन में सेटल हो जाए? घड़ी मत देखो, चाल चलो। सोच रहा हूँ कि खेल को लंबा चलने दूं या खत्म कर दूं। पर खुरदार, मैं हार नहीं सकता। किसी ने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। अरे वाह सुमो, तुम तो अच्छी ड्राइंग बनाती हो। सुमो, किसी के आने का इंतजार है? नहीं, किसी के जाने का। ये फंसा आपका वजीर। अब आप अपने राजा को बचा नहीं सकते। वाकई आज तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन नाना जी, आपसे हारकर जो मुझे खुशी मिली थी, जीत कर नहीं मिली। चलो अच्छा हुआ, आज बाजी जल्दी खत्म हो गई। अब तुम मुझे अपने लंदन के बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई कैसे की, काम क्या किया, 10 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, सब बताओ। भाई साहब। हाँ। कॉफी। थैंक यू। You're welcome. एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में चली आती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो। दरअसल बात यह है कि घर की बड़ी होने के नाते मैंने सोचा मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर दूं। मतलब? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आज तक मैंने कभी भी श्रवण और पुष्कर में फर्क नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ कामिनी, लेकिन बात क्या है मैं समझा नहीं। भाई साहब, श्रवण की उम्र शादी की हो गई है। अब इस उम्र में बेटे को बांधने के लिए बाप से ज्यादा बीवी की जरूरत है। यही सोचकर मैंने मिसेस सिंह और उनकी बेटी को आज शाम की किटी पर बुलाया है। लेकिन भाई साहब, उर्वशी एक बहुत अच्छी लड़की है, जैसा आप चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। सुशील, सीधी साधी, घर परिवार को संभालने वाली, सबके लिए सब कुछ करने वाली, पढ़ी लिखी भी, सुंदर तो है ही। इसलिए बस आपसे पूछे बगैर मैंने एक कदम उठा लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुमने वही किया जो कोई भी माँ करती है।
श्रवण सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारी जैसी चाची मिली है। अरे And I'm sure तुम जो कुछ भी सोचोगी उसके भले के लिए सोचोगी। और वैसे भी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। So I guess that's fine. बिल्कुल। भाई साहब, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ। बस 6 बजने ही वाले हैं। सबका आना शुरू हो जाएगा अब थोड़ी देर में। मैं चलती हूँ। अरे वाह, बस सीधा नाना जी के कमरे में। अपनी मामी मामा जी को तो नमस्ते करना भी भूल गए हो। भाई हमें भी कुछ लंदन के बारे में बता। अरे खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। बस बस बस, जीते रहो। हमने सोचा हम सब यहीं आकर मिल लेते तुमसे। बाबूजी से बच के भाग नहीं पाओगे तुम। तुम वाकई बहुत हैंडसम हो गए हो। हाँ, नहीं तो पहले एकदम वो दुबले पतले से लंबे से थे नहीं। सॉरी, हाँ उस दिन हम तुमसे मिल नहीं पाए। दरअसल हमें आने में देर हो गई। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अरे बुरा क्यों लगेगा, हम कोई पराया थोड़ी ना है। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। और कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, ये लो पियो। शाबाश। तिवारी किला स्पीकिंग। तिवारी किला जी, सुमन बोल रही हूँ। एक छोटा सा काम है, सीक्रेट करोगे ना? हाँ सुमन दीदी बोलो ना, बस आते समय ना एक चॉकलेट लेके आना। ओके, अब सुन। इसमें खाने के लिए तो निकल। यहाँ सब है, मम्मी पापा बुआ फूफा और नाना जी भी है। वो सब वो लंबे वाले श्रवण से बातें कर रहे हैं। वो अभी तक है वहीं पर। अरे डब्बू, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ किससे बातें कर रहा है फोन? सुमन दीदी से। वो 6:30 बज गए, उसका कोई पता नहीं। दे फोन। सुमन, ये श्रवण कब से यहाँ आके बैठा हुआ है? और अब तो वो हारने वाला है, तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। सॉरी नानू, वो एक्चुअली बहुत काम था, बहुत बिजी हो गई थी मैं। भाई 10-15 मिनट में तो वो चला जाएगा, कह रहा है उसे कुछ काम है, तू जल्दी से आ जा। जी कोशिश करती हूँ मैं। तुम सब क्या देख रहे हो? बस 15-20 मिनट और टाइम पास करना है, उसके बाद माता की चौकी तक तो घर पहुंच जाऊंगी। नाना जी मैं अभी निकलता हूँ। अरे बेटा उसे मिलके जाना, वो आ रही है। फिर कभी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय। श्रवण जी बस बस बस, अब आप कहीं नहीं जा रहे। यूएस से जाने की खुशी में हमने घर में माता की चौकी रखवाई है। अब इसकी शुरुआत आप ही करेंगे आरती से। हाँ अब तक तो वो चला गया होगा। सुन, मैं जा रही हूँ। चलो उठो, सबकी छुट्टी हो गई है। तुम सब लोग अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? अजीब लोग हो। चलो निकलो सब। चलो चलो जल्दी निकलो। बोल साचे दरबार की यो जय हो। कल
रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात। ये प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती। तैयार हो गई। ओहो, तो प्रसाद के वक्त ही आएगी। सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। ये सब कहाँ देखने को मिलता होगा तुझे लंदन में? हा? थोड़ी देर बैठ, मैं भी थोड़ी देर बाद जाने वाला हूँ। आजकल ज्यादा बैठो तो कमर जवाब दे जाती है। कामिनी, तुम्हारी बहू ने श्रवण के लिए दोपहर की किटी पार्टी कैंसिल कर दी। कहाँ है वो? रिलैक्स एंजॉय, आता ही होगा वो। He'll be here right now. फैंडी, गॉड, इस साड़ी फैंडी मैं 3 बार अपना मेकअप ठीक कर चुकी हूँ और ऊपर से साड़ी नहीं संभल रही तब से। क्या करूं मैं इसका? ना, वेयर इज ही? तुमने तो कहा था बहुत पंक्चुअल टाइप से वो, अ ट्रू जेंटलमैन, लेकिन अब वो ना सिर्फ मुझे मिस दिल्ली 2011 को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को वेट करा रहा है। जय हो, ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे, ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे, धूम मची भक्तों की जिधर देखो जगराते, आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ, ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे, धूम मची भक्तों की जिधर देखो जगराते, आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ। जयकारा शेरा वाली दा। ओ सांचे दरबार की जय। सुमन, सॉरी मौसा जी, वो थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम काम में बिजी रहती हो। ये देखो, ये तो घर पे रहते हुए भी लेट हो गई। ये जी छोटा सा, छोटा सा। मैं भी लगाऊंगी। सॉरी मामा जी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे इतनी भी देर नहीं हुई, आरती अभी बाकी है। और श्रवण भी अभी तक यही है। तू सही टाइम पे आई है सुमन। प्रीति, ये ले, तू सबको तिलक लगा। नो वेदी, मुझसे नहीं होगा, आप ही करो ये। तुझे सुंदर पति चाहिए कि नहीं? तो जा, जाकर माता रानी की सेवा कर, तभी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा।
आई एम सो सॉरी, मैं इतनी लेट हो गई और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी सास को। पता नहीं किसी जगराते वगराते में जाना था उन्हें, तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ गया। मैं इतनी लेट हो गई यार कि मैं श्रवण से भी नहीं मिल पाई। आई एम सो सॉरी वैंडी। अरे निमी तू भी क्या, हम सब लोग भी नहीं मिल पाए क्योंकि हमें बुलाकर खुद ही नहीं आया। व्हाट? मतलब वो आप सबसे मिले बगैर ही माता की चौकी में चला गया? व्हाट? कामिनी, एक मिनट मिसेस सिंह। निम्मी प्लीज ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? आंटी एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मुझे तो वैंडी ने कहा था कि तुम घर पर आ जाओगी तो मैं तुम्हें श्रवण से मिलाती हूँ, लेकिन वो तो तिवारी किले में भजन गा रहा है माता की चौकी में। वो मेरी साथ गई थी ना, उन्होंने मुझे बताया। कामिनी, अगर श्रवण ने ही नहीं आना था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ वैंडी, यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग रियली बैड। चलिए मॉम, हमें कपूर की पार्टी में भी तो जाना है। उर्वशी स्टॉप प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, मैं श्रवण की तरफ से माफी मांग रही हूँ। आप प्लीज इस तरह नाराज होकर मत जाइए। पता नहीं श्रवण से ये सब कैसे हो गया, सच में। प्लीज 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 फॉरगिव अस। क्या बात है कामिनी, क्या हुआ? भाई साहब वो तेनू मैं लव करदा, तेरे भजन जपदा, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सानू तू ब्लेस कर दे, दुख साडे लेस कर दे, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सुबह होने ना दे, होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। सुबह होने ना दे, रात होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे। ओ मेरी माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ ओ माता, ओ ओ मेरी माता। पहाड़ी वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। अरे अरे श्रवण जी कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए ना प्लीज 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 रुकिए। तो मित्रों, आप सभी को तो पता ही है कि ये जो माता की चौकी हमने रखवाई है हमारी यूएसए की सुखपूर्वक यात्रा के लिए रखवाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे मित्र लंदन रिटर्न श्री श्रवण मल्होत्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि प्लीज जरा श्रवण जी प्लीज आइए ना यहाँ, इधर इस तरफ आइए प्लीज। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज प्लीज आइए ना। तो ऐसा है कि अभी से माता का आशीर्वाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि लंदन के इतने बड़े हमारे वकील लॉयर मित्र जो हैं आज आरती की शुरुआत श्रवण मल्होत्रा जी करेंगे। तालियां तालियां जरा जोरदार और जोरदार तालियां। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रवण जी प्लीज आरती कीजिए ना प्लीज। अरे बेटा कर लो, नहीं तो इनमें माता रानी आ जाएंगी। प्लीज 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 प्लीज। सुमन जरा वो आरती की थाली तैयार कर देना प्लीज। प्लीज अरेंज करो ना प्लीज। हाँ कितना टाइम लगे? अरे बोलो झंडिया वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई साहब जाने दीजिए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं?
माता की चौकी में ही तो गया है ना वो। हेलो पापा। श्रवण, कहाँ हो तुम? पापा वो कोई जरूरी काम है? नहीं, जरूरी तो नहीं था। देखो, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो फौरन घर पे आ जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, परिवार को दिए गए वादे से बड़ा नहीं होता। सॉरी पापा, मैं भी आता हूँ। ये समझता क्या है अपने आप को? तुम अपने आप को समझते क्या हो? What? तुम इस तरह से मेरी परिवार की फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकते हो? हमारी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सबके सामने आरती अधूरी छोड़कर आ गए। कहां से आई इतनी ईगो? किस बात की है ये ईगो? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कहां जा रहे हो? जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, तुम किसी के कहने पर नहीं रुकते, किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, जैसे तब आज से 10 साल पहले नहीं समझे थे। मैं पीछे चिल्लाती रही पर तुम नहीं रुके। बस यही आता है तुम्हें, भाग जाना। तो भाग जाओ, जैसे तब भाग गए थे वैसे आज भी भाग जाओ, पकौड़े कहीं के। बस, आज तुमने हर हद पार कर दी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।